जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई के बंदरगाह भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। मुंबई महानगर भारत की आर्थिक राजधानी के साथ फिल्म जगत की बॉलीवुड नगरी भी है। मुंबई के ठाणे नौपाड़ा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय लतिका दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1952 में मुंबई के मुलुंड में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव एवं सेवा भावना से भरपूर थे। आप लवफुल, लॉफुल, एकनामी, इकोनॉमी एवं मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1975 में मुलुंड मुंबई से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1976 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण किया। 1977 से मुलुंड और कल्याण में सेवाएं देते हुए 1980 से ठाणे नौपाड़ा में आप अपनी सेवाएं दे रही है। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 6 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक विद्यार्थी नियमित राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। बड़े परिवार के थे, 4 भाई 5 बहनें हम लोग थे, लेकिन भक्ति के संस्कार घर में होने के कारण
पिताजी भी बहुत भक्ति करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। हम बच्चों को भी साथ में लेकर तीर्थ यात्रा करते थे, इसलिए वो भक्ति के संस्कार थे ही। फिर मुझे ऐसे लगता था कि मुझे प्राप्ति करने है, भगवान को पाना है, इसलिए मैं हमेशा बोलती थी मुझे भगवान को पाना है। लेकिन इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे भगवान नहीं मिला। लेकिन हमारे बाजू वाले ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के वहाँ आप चलो तो आपको वहाँ भगवान प्राप्त हो जाएगा। एक दिन मैं ब्रह्मा कुमारी मुलुंड सेंटर पर गई, वहाँ मुझे वो लोगों ने प्रदर्शनी सिर्फ समझाई, तो मुझे लगा अभी मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। तब से मुझे रोज सेंटर पर आना जाना शुरू कर दिया। और मेरा को तो पहले से शादी का नहीं था, सेवा करने का, लोगों की भी सेवा करने का, जो आएगा उसकी सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमने कहा कि चलो अभी इसी भगवान के घर में हम सेवा में लगे जाएंगे। तब से ही मैं थाना ईस्ट में सेवा करती थी और फिर मुलुंड सेंटर का भी सेवा करती थी। फिर मुझे इतनी सेवा में रुचि हो गई कि घर में मन नहीं लगता था, तो मैं बीच बीच में सेंटर में आती थी। लेकिन बहुत बड़ा परिवार होने के कारण और मेरी तबीयत थोड़ी कमज़ोर होने के कारण मुझे सभी बहुत प्यार करते थे और मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे भगवान प्राप्त हो गया है तो मुझे भगवान के पास जाना ही है। ऐसे करते करते मैंने 3-4 साल तो घर में बिताया। लेकिन फिर बाबा ने मुझे 80 में यहाँ थाना सेंटर पर बिठा दिया और थाना सेंटर पर मैं 80 से आज, और मुझे बाबा की सेवा और बाबा उसके से मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। और मेरे से बाबा ने बहुत कुछ सेवा करवाई, जहाँ तक जावे वहाँ तक मैं सेवा करती थी। और मराठी भाषा होने के कारण मुझे मराठी में मैं भाषण नहीं करती थी, लेकिन एक भगवान का परिचय देके सभी को भगवान से जुड़ाने का काम करती थी। और मुझे लगता था कि मुझे भगवान प्राप्त हो गया है, उससे मुझे भगवान से सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त हो गया है। ऐसे सभी को भगवान से ये प्राप्त हो जावे। जब मुझे कहा गया कि भगवान आबू में आए हुए हैं, तो मुझे तो अंदर से ऐसे लगता था कि मैं कभी जाऊँ भगवान के पास। तो मुलुंड सेंटर से मैं भगवान के पास गई, तभी भगवान को जैसे छोटे हॉल में बाबा मिलते थे, तो एकदम नज़दीक से मैं बाबा से मिले। जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्चे मुलुंड बुलंद है, अभी थाना का नाम बाला करना है ना। तो मैंने बाबा को कहा हाँ जी बाबा, मुझे तो इतना कुछ मालूम नहीं था कि, लेकिन मैंने बाबा के आगे हाँ जी कहा। और फिर बाबा से बहुत टोली भी ले लिया और ऐसे खुशी खुशी से मैं बाबा के पास से नज़दीक माना हमारे सेंटर पर फिर से आना जाना शुरू कर दिया। और फिर बाबा को बहुत बार मिलती रहे और बाबा ने मुझे वरदान भी दिया। एक बार मैं बाबा से मिलने के लिए गए, ये सेंटर खुला हुआ था, तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची संतुष्ट हो ना। तो मैं कुछ बोली नहीं, मेरे आँखों में थोड़ा सा पानी आ गया। फिर से बाबा ने कहा बच्ची संतुष्ट हो गया ना, तो भी मैंने नहीं बोला। फिर बाबा ने कहा बच्ची संतुष्ट होकर सभी को संतुष्ट करना है। ये बाबा से मुझे पहली बार वरदान मिल गया। फिर दूसरी बार जब हम सभी मुलुंड जोन से ही बाबा से मिलने के लिए गई, तो हमारे बाबा पहले ग्रुप से मिलते थे, तो हम कन्याओं का ग्रुप था। तो बाबा हम बच्चों को देखते थे, तो मैंने मराठी में गीत गाया, दिसला ग बाई दिसला, मला गाला तो बगुनी हसला ग बाई हसला। ऐसे तो हम सब कन्याएं इतनी खुशी खुशी से बाबा के से मिलते थे और ऐसे बाबा से मिलन मनाते थे। और ऐसे लगता था कि बाबा से पास से हटे ही नहीं। लेकिन फिर टाइम हो जाता था तो फिर सभी को जाना ही पड़ता है, आना और जाना ही होता ही है। फिर हम लोग बाबा से ऐसे बार बार मिलते रहे और बाबा से और अनेक बार हमको वरदान मिल गया। एक बार बाबा से हम नज़दीक से मिलते थे, तो बाबा ने कहा बच्ची
लेवता नहीं बनना है, देवता बनना है। देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले। तो तू बच्ची देवता बनना। और सचमुच मैं बाबा से ये वरदान प्राप्त करके आई और सभी को देते रहे। तो कई गुना बार मुझे बाबा एक से अनेक गुना बार देते रहे, भले स्थूल में हो सूक्ष्म में हो। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। जब कभी कभी भट्टी हो जाती थी तो भट्टी में हम योग में बैठते थे। एक बार मैं संदल पर बैठी, लोनावाला में भट्टी चालू थी माताओं की, तो मुझे बाबा ने वतन में लेके गए। इतना प्रकाश प्रकाश था और उसमें बाबा थे। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप तो है लेकिन मुझे मम्मा भी चाहिए। तो बाबा ने तुरंत ही मम्मा को मैं इमर्ज किया और मैं और बाबा और मम्मा हम ऐसे तीनों इतने प्यार से मिले कि बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था नीचे आवे ही नहीं, लेकिन फिर कैसे मालूम नहीं है 2-4 मिनट में मैं नीचे बाबा के वहाँ हॉल में बाबा से छूट के हॉल में आ गई। लेकिन मुझे फिर रोना आने लगा कि मैं बाबा मम्मा को छोड़ के नीचे आ गई। लेकिन फिर बाबा ने जैसे कहा कि बच्ची नीचे तो आना है, आना जाना करते रहना। तभी मैं वतन में तो नहीं जाती हूँ, लेकिन योग में जब भी बैठती हूँ तभी ये मैं अनुभव करती हूँ कि मम्मा बाबा मेरे साथ है। और ऐसा अनुभव रोज होता ही रहता है। और हमारी प्रकाशमणि दादी, हम मधुबन में जाती थी, इतना प्यार देती थी तो लगता था ऐसा बड़ा परिवार अपने को मिला हुआ है, ऐसे परिवार को कभी भी छोड़ के नहीं जाना। और इस सेंटर की इतनी विशेषता रही है, सभी हमारी दादियाँ इस सेंटर पर आके चली गई है, तो उन्हों के इतने वाइब्रेशन या इस सेंटर पर है और ऐसे वाइब्रेशन में हम रहते हैं। फिर हमारी बॉम्बे की पुष्प शांता दादी है, गोदावरी दीदी है, उनसे भी मेरा बहुत प्यार। और वो भी मेरे को हमेशा कहती थी, पुष्प शांता दादी भी, ब्रिजेंद्रा दादी भी। ब्रिजेंद्रा दादी जो है वो मुझे कहती थी, लतिका नहीं बोलती थी लेकिन लतीफ़ा बोलती थी कि हे लतीफ़ा करके, क्योंकि हम कभी कभी साइंस सेंटर में भी जाते थे तो दादी से मिलते थे, तो जैसे माता पिता की भाषा उनसे होती थी। पुष्प शांता दादी से भी माता पिता की भाषा हो जाती थी, गोदावरी दीदी से भी माता पिता की भाषा हो जाती थी। तो लगता था बस अभी यही परिवार लास्ट तक रहे। और बाबा को यही हम कहते हैं कि बाबा लास्ट तक ऐसे परिवार में हमको रहने देना। एक बार हमारी गीता पाठशाला यहाँ इनकेटी के बाजू में थी, भोग लग रहा था और मैं तो हमेशा थाना में आना जाना रोज पाठशाला में करती थी। तो जैसे वतन में दादी गई, पुष्प शांता दादी, तो वतन में जैसे मेरे को बाबा ने गले में हार डाल दिया। फिर बाबा ने कहा कि ये बच्ची को मैं हार डालता हूँ। तो दादी जैसे नीचे आ गए, कहा कि लतिका तेरे को बाबा ने हार डाला है, माना सेवा के लिए तेरे को थाना आना है। तो मैंने कहा दादी मैं तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि घर से तो कोई आते नहीं, मैं अकेले आती हूँ। तो बोला नहीं, तो आना जाना तेरे को जैसे टाइम मिले ना वैसे तो आना जाना कर और ये थाना की गीता पाठशाला संभालना। तब से बाबा ने मुझे गीता पाठशाला संभाली। मैंने 76 की बात है और फिर बाबा ने 80 में ही इस थाना सेंटर पर मुझे सेवा के लिए उपस्थित किया।
तो आज तक भी मैं इसी सेंटर पर सेवा के लिए उपस्थित हूँ। और जहाँ भी बाबा मुझे भेजता था सेवा के लिए, क्योंकि हमारे मुलुंड सेंटर के अंदर ही थाना सेंटर होने के कारण और भी सेंटर जैसे लोनावला है, खोपोली है, महाड़ है, मानगांव है, इस सभी जगह में जाती थी। और लोनावला में भी हमने बहुत सेवा की हुई है। और आज वहाँ पहले कोई सेंटर आदि नहीं थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने सेवा मुलुंड वालों ने शुरू कर दिया, वैसे वहाँ सभी जगह वाड़ा में, लोनावला में, खोपोली में, महाड़ में, मानगांव में, जवार में आदि सब जगह बाबा की सेंटर हो गई है और सब बाबा की सेवा भी हो रही है। मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने पवित्रता को धारण किया। ऐसे तो मुझे पहले से शादी का कुछ नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाबा के घर में आ गए और उसमें फर्स्ट मैंने पवित्रता को धारण कर दिया। और इस पवित्रता के कारण मुझे बहुत शांति, सुख, आनंद प्राप्त हो गया। तो ऐसे लगता है कि सब कन्याएं बाबा के घर में आकर अपने जीवन के अंदर पवित्रता धारण करें। ऐसे लगता है बस बाबा के पास बैठे रहे और बाबा के घर चले जाए। उसके लिए अमृत वेले का योग है और सारा दिन अटेंशन भी रहता है कि अपने से किसी को दुख न होवे। जितना हो सके उतना साइलेंस में रहती हूँ और बाबा को याद करती हूँ। सेवा के साथ बाबा की मदद बहुत मिलती थी। अभी भी 10 साल पहले मुझे शरीर की कमजोरी आ गई थी, लेकिन बाबा की इतनी मदद कि मुझे उस बीमारी का कोई दुख या दर्द नहीं हुआ। एक बाप अभी भी वर्तमान समय इतनी शरीर की तकलीफ होते हुए भी बाबा मुझे कोई बात का दुख नहीं देता है। मुझे भी लगता है बाबा मेरे साथ है। बाबा अविनाशी सर्जन है। बाबा अविनाशी सर्जन मेरी बहुत अच्छी तरह से पालना करती है और मेरे को बहुत अच्छी तरह से प्यार भी करता है। इसलिए ऐसे लगता है मुझे कोई दुनिया वालों से कोई मेरा कोई काम नहीं है। एक काम मेरे बाबा से है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी ब्राह्मण बाबा की श्रीमत पर चले, सभी बाबा को याद करें और बाबा जो करते हैं कहते हैं वैसे हम चले, अपने ही चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। गृहस्थी हो तो अपनी गृहस्थी संभालनी है। जो भी समस्या आता है उसको थोड़ा सा शांति में बैठकर उसका समस्या का निवारण करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसलिए उनको हम कहते हैं कि अभी शिव बाबा जो है निराकार है, उसको तुम याद करो, लेकिन उनको परिचय न होने के कारण याद भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि बिंदी है, परमात्मा जो है शिव है, निराकार है, वो अपना पिता है और अपने पिता से सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना और जो भी अपना कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म करना। कोई भी अपने कर्म में ऐसा वैसा न हो जिस कर्म से औरों को दुख हो, उससे अपने को भी दुख हो और औरों को भी दुख हो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। उस श्रेष्ठ कर्म से अपने को भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है। इसलिए अपन अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करके अपना कर्म करना चाहिए। परमात्मा भी कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना शिव बाबा की याद में अपना कर्म करना चाहिए और बाबा के श्रीमत पर भी चलना चाहिए। त्याग तो हमको बुराई का करना है, विकारों का करना है और तपस्या एक बाप के याद में हमको रहना है। और कहाँ भी हमको हमारी बुद्धि का योग जो है एक बाप के साथ ही बुद्धि का योग रहे, एक बाप दूसरा न कोई, यह हमारे अंदर में होना चाहिए। तपस्या यही है कि एक बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है।
तो बाबा भी कहता है एक नामी सो इकोनॉमी। तो हर चीज़ में दीदी हमें ये पालना के द्वारा सिखाती थी कि कैसे इकोनॉमी करनी है, चाहे वो संकल्पों की हो, चाहे कर्म में हो, चाहे स्थूल धन में हो, चाहे सब्जी काटें, जो भी करें तो इकोनॉमी का पार्ट। फिर दीदी का केयरिंग नेचर बहुत। मैं पॉलिटिक्स में काम करता हूँ तो हमेशा टेंशन रहता है, तनाव रहता है। इधर आने के बाद ऐसा लगता है उनके झोली में सब डाल दिया और मुक्ति मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, वापस अच्छा काम करो, वापस समझो वापस तनाव आया उनके झोली में डाल लो, उनका प्रसाद ले लो, आगे बढ़ो। तो इनको मैंने विशेष एक ममतामयी माँ के रूप में देखा, जो स्नेह वो आत्माओं को देती हैं, चाहे वो किसी भी दर्जे की क्यों ना हो, नीचे से लेकर ऊपर, हर एक को उस आत्मीय स्नेह देने में, और साथ साथ यज्ञ की इकोनॉमी और एक नाम। स्ट्रिक्ट के साथ साथ कितना सरल और कितना प्यार भरा नेचर हो सकता है, इसकी एक पराकाष्ठा थी हमारी लतिका दीदी जी। तो आज मैं बहुत अपने जीवन को देखकर गौरव महसूस करती हूँ कि ऐसी विशेष हस्ती का साथ मिला और इस जीवन का सचमुच सार्थक हुआ। दीदी कन्या के रूप में इतनी पवित्रता, बाबा के दिए हुए सगळे गुण हैं, लेकिन माँ की ममता का एडिशनल गुण उन्होंने हम पर इतना ज़्यादा बिछाया कि हम सीमा के बाहर जा भी नहीं सकेंगे। एकदम सहजता है, सरलता है, सद्भावना है और सद्गुण है, काम क्रोध मोह माया वगैरह सब त्यागी है। और आदमी धनवान जो अपन गिनते हैं वो पैसे से धनवान नहीं होते हैं, सदाचार से धनवान होते हैं। दीदी सदाचार से युक्त है, इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि वो धनवान नहीं है। हम धनवान जरूर है मगर हमारे से वो बहुत धनवान है। दीदी को देखते ही स्मृति आती है कि बालक सो मालिक बनकर रहना है, क्योंकि उन्होंने ये पाठ इतना पक्का किया है। वो इतने बड़े सेंटर को, इतने कामकाज को इतनी सरलता से, सहजता से संभालती हैं और मालिक बन के उन्हें सारी अवेयरनेस है, क्या काम है, कहाँ किसको भेजना चाहिए। सो वो सारी समझ यूज़ करके जो मैनेज करती है वो एकदम इंस्पिरेशनल है। और एक दूसरी उनकी जो क्वालिटी है कि उनकी बहुत प्यार भरी दृष्टि होती है। जस्ट वो देखती है और ऐसे लगता है कि वो दृष्टि में कितनी पावर है और कितना प्यार है। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी, गम से गाफिल हैं
फिकर की तोड़ है जंजीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।